हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और आप अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से कर पा रहे होंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं हम थोड़ा टारगेट सीरीज़ के बारे में। तो मैंने पहले दिन दूसरे दिन देखा था, आपने काफ़ी सपोर्ट किया था, लेकिन अब मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ही कम सपोर्ट आप कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं खुद प्रिपरेशन कर रही हूँ। अगर मैं खुद प्रिपरेशन कर रही होती तो फिर उसमें मेरा भी थोड़ा ये हो जाता कि हाँ, मेरा भी स्वार्थ है, मैं खुद प्रिपरेशन कर रही हूँ इसलिए आपके लिए टारगेट दे रही हूँ। लेकिन ये मैं ओनली आपके लिए बनाती हूँ और शायद आपको आइडिया भी नहीं होगा इस टारगेट सीरीज़ को बनाने में मुझे कितना टाइम जाता है। क्वेश्चंस छांटती हूँ, फिर टारगेट लिखती हूँ, कौन सा चैप्टर देना है, कौन सा नहीं देना है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो करनी होती हैं, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। और अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर मजबूरी में मुझे ये टारगेट सीरीज़ बंद करनी पड़ेगी। तो इसलिए देख लीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। अब बात कर लेते हैं जो आपका पिछला जो टारगेट था वो कितने अच्छे से तरीके से आपने किया है। तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं सब्जेक्ट वाइज आपको बताती हूँ। तो हिंदी में मैंने आपको दिया था क्रिया का जो चैप्टर था वो मैंने हिंदी में आपको दिया था। उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। तो आई होप आपने ये क्वेश्चन बना लिए होंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में मैंने आपको कैलेंडर चैप्टर दिया था, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, हर एग्जाम में पूछे जाने वाला चैप्टर। तो इससे रिलेटेड स्क्रीन पर आपको 2 क्वेश्चन दिख रहे होंगे। तो आई होप आप बना रहे होंगे इन क्वेश्चंस को। और अब बात कर लेते हैं मैथ की। तो मैथ में एलसीएम एचसीएफ मैंने आपको दिया था। तो मैथ ये है कि एलसीएम एचसीएफ ईजी चैप्टर है प्लस पूछे जाने वाला चैप्टर है, स्कोरिंग का चैप्टर है ये। तो आई होप आपने इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं बना लिए होंगे। अब बात कर लेते हैं जीएस की। तो जीएस में मैंने आर्टिकल 1 से 11 तक आपको याद करने को दिए थे पॉलिटी में, और हिस्ट्री में मैंने आपको जेंडर में दिया था। दोनों से ही रिलेटेड क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। और ये ज़्यादा ऐसे कि हैवी क्वेश्चंस भी नहीं है कि आप ना बना पाएँ, बहुत ही अच्छे और मॉडरेट क्वेश्चन है। आई होप आपने ये सब क्वेश्चंस बना लिए होंगे। और मैं देखती हूँ कि कुछ स्टूडेंट कमेंट, मतलब कुछ ही स्टूडेंट हैं जो कमेंट में रिप्लाई करते हैं कि हाँ हमारे क्वेश्चंस बन गए, ये आंसर है। लेकिन मोस्टली स्टूडेंट का रिप्लाई नहीं आता, या तो वो टारगेट अच्छे से पूरा नहीं कर पा रहे हैं, या उनको कोई भी अगर डाउट है तो वो डाउट पूछ सकते हैं। बाकी चलिए बात कर लेते हैं आज के टारगेट की, कि आज जो हमारा अगले 3 दिन का टारगेट है वो क्या रहने वाला है। तो मेरा जो हिंदी का जो मैंने टारगेट आपके लिए चुना है, तो हिंदी में आपको काल जो चैप्टर है उसका रिवीजन करके आना है। और ये भी एक ऐसा चैप्टर है जो जहाँ भी हिंदी पूछी जाएगी इससे एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा, और कहीं कहीं से तो 3 से 4 क्वेश्चन भी इसके देखने को मिल जाते हैं काल से। तो आपको इसका रिवीजन करके आना है। प्लस बुक है वही हमारी सेम रहने वाली है, 10 पर्यायवाची, 50 विलोम शब्द, 10 अनेकार्थी, 10 मुहावरे, ये सब चीज़ें बुक ऐप सेम रहने वाली है हिंदी में। तो ये आपका हिंदी का टारगेट हो गया। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में आपको सिटिंग अरेंजमेंट जो चैप्टर है थोड़ा टफ चैप्टर है, प्लस लेंथी चैप्टर है, लेकिन आपके पास 3 दिन है, अच्छे से आपको करके आना है और इसके क्वेश्चंस लगा कर आने। बहुत सारे स्टूडेंट पे इसके क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, तो आप अच्छे से इसका रिविजन करके आइएगा। तो ये हमारा रीजनिंग का हो गया। अब बात कर लेते हैं मैथ की। तो मैथ में आज का जो चैप्टर है आपका रिवाइज करने के लिए वो है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट आपको रिवाइज करके आना है और इसके समथिंग 50 प्लस क्वेश्चन लगा कर आने हैं। और अगर आप 100 लगा सकती हैं तो 100 भी लगा लीजिए, क्योंकि सीआई और एसआई ऐसे चैप्टर्स बन गए हैं जो हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और हमारी एक डेली लाइफ से भी रिलेटेड होते हैं ये। तो आई होप आप अच्छे से रिवीजन करके आएंगे इस चैप्टर का। अब बात कर लेते हैं जीएस की, कि जीएस में आपको क्या करके आना है। तो पॉलिटी में आपको डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं, वो आपको याद करके आने हैं। और अगर बात करें हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री में हमारा मगध साम्राज्य स्टार्ट हो गया है। तो मगध साम्राज्य में आपको हर्यक वंश और शिशुनाग वंश इन दोनों मतलब वंश को रिवाइज करके आना है। मैंने आपको ज़्यादा नहीं दिया क्योंकि आपको पीछे का भी रिवाइज करना होता है, प्लस अब संडे वगैरह को मॉक भी आता है तो वो भी लगाना होता है, इसलिए मैंने टारगेट थोड़ा सा कम कर दिया है, एक चैप्टर दिया है सभी में। तो आई होप आप इन सबको अच्छे से कंप्लीट करके आएंगे। और अगली क्लास में आप क्वेश्चंस लगा कर देख लेना, जिससे आपको ये पता चल जाता है कि हाँ आपका टारगेट अच्छे से पूरा हो रहा है। तो यही था हमारा टारगेट अगले 3 दिन में। अगले 3 दिन बाद फिर से आपको टारगेट मिलेगा और टारगेट चेक करने का भी मौका मिलता है कि आपका अच्छे से पूरा हुआ या नहीं। तो ऑल द बेस्ट एवरीवन फॉर टारगेट, अच्छे से पूरा करके आइए। थैंक यू एवरीवन।